हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का सेकंड राउंड का रिजल्ट, उसके साथ ही साथ वैकेंट सीट कब तक आएगा एंड उसके साथ ही साथ हम आगे की प्रोसेस की बात करने वाले हैं। तो बच्चों, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को लाइक एंड डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ही आपको सारी अपडेट एम्स बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग मिलने वाली है। किस तरह का आपका कोर्सेज रहेगा, कितने साल, सारी A to Z इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी बच्चे इस चैनल को देख रहे हो, सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपके कमेंट्स एंड डाउट्स हैं, पहले आप अपना कमेंट्स कीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपका रिप्लाई दे पाए। तो चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका जो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, ओके, उसके बाद आपका सेकंड राउंड में मिनिमम आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ जो नया रोल निकला था ओबीसी एनसीएल, उसके साथ ही साथ ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट है उनका जो वैलिडिटी की जो डेट इंक्रीज हुई, उस पे कट ऑफ का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, एम्स बीएससी नर्सिंग का इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपका हर एक डाउट है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ, वो लगभग जो आपका 1 जून को आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ। 1 जून 2025 को एंट्रेंस एग्जाम हुआ। उसके बाद में आपका रिजल्ट जारी किया गया 6 जून को, 6 जून 2025। ओके, उसके बाद आपका 11 जुलाई से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हुआ एंड देन हम बात करें आपका रिजल्ट है वो 19 जुलाई को लगभग आपका रिलीज कर दिया गया। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो जारी किया गया कब, 1 जुलाई, सॉरी लगभग जब 19 जुलाई को आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है आउट कर दिया। इसमें कट ऑफ गई थी लगभग, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो गई थी आपकी, ओके, जिसमें जनरल की बात करें लगभग 1400 के आसपास, 1450 के आसपास इसका कट ऑफ गया। उसके बाद यहाँ पे ओबीसी एनसीएल की बात करें, ओबीसी एनसीएल में लगभग जो है 2700 के आसपास गया, अप्रोक्सीमेट मान सकते हो। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में हम बात करें तो 3200 के आसपास गया। एससी की बात करें तो 7000 से पार गया, 7007.5 के आसपास। और एसटी में आपका लगभग जो है 12000 से 12.5 के आसपास। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया गया था, इतनी कट ऑफ आपकी जाने वाली है। अब यहाँ पे सेकंड राउंड में कट ऑफ का क्या हुआ, मतलब इतना ही जो मेन इफेक्ट पड़ने वाला था वो ओबीसी एमईएल और ईडब्ल्यूएस को मेन इफेक्ट पड़ा। ओके, इस कट ऑफ में थोड़ा सा वेरिएशन आया। क्यों आया, जब इतने हमने कट ऑफ बताई थी ये तो उतना गया, लेकिन यहाँ पे 2700 और 3200 ये कट ऑफ थोड़ा कम ही रह गया। कट ऑफ है वो कम रह गया, मतलब इससे ज्यादा जाना चाहिए था, हाई रैंक पे भी सीट अलॉटमेंट होनी चाहिए थी, बट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे जो एक रूल आ गया, ओके, जो ओबीसी का रूल था, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस का, ये दोनों का जो रूल था कि आपकी जो वैलिडिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 अप्रैल से लेके 15 मई तक। ये पहले का रूल था, मतलब काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले का रूल था। तो यहाँ पे काफी कुछ वीडियोस मिले थे बच्चों को कि आपके पास यदि इस डेट के अंदर सर्टिफिकेट नहीं है, ओके, तो आप सर्टिफिकेट अपलोड मत कीजिए। आपको रिजेक्ट, आपका यदि डॉक्यूमेंट्स है वो गलत रीड किया गया और आपको ओबीसी सीट मिल गई तो फिर आपका कहीं ना कहीं सीट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों नुकसान उस वीडियो से, एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था कि आपको अपना जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। यहाँ पे कुछ बच्चों ने जो इनके पास वैलिड सर्टिफिकेट था, यहाँ पे थोड़ा सा क्या डेट है वो चेंज कर दिया। एम्स ने नया रूल निकाल दिया, नई वैलिडिटी का रूल दे दिया। एम्स ने 1 अप्रैल से लेके 15 मई की जगह आपका जून कर दिया, मतलब इस डेट के अंदर जिसका बना हुआ था उसका वेरीफाइड कर दिया। अब यहाँ पे नुकसान किसको हुआ, यहाँ पे नुकसान उन स्टूडेंट्स को हो गया जिन स्टूडेंट्स का वैलिड होने के बावजूद कुछ वीडियोस यूट्यूब पे आई और इन्होंने उस वीडियो में बताया गया कि यदि आपके पास इस डेट के अंदर, मैंने पहले भी समझाया था आपको, इस डेट के अंदर यदि आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो भी बच्चों आप अपलोड कर दो। लेकिन कुछ वीडियोस में बताया गया कि आपको अपलोड नहीं करना है, आपको ओबीसी में आपको ओबीसी सीट मिल गई तो फिर आप कोरियर में जाओगे तो रिजेक्ट हो जाओगे। मैंने कहा था कि बच्चों जैसा भी आपके पास सर्टिफिकेट है आप अपलोड कर दो। अपलोड यदि करोगे, बाई चांस यदि हो सकता है कुछ रूल एंड रेगुलेशन चेंज हो जाए, और वही हुआ। ओके, रूल एंड रेगुलेशन चेंज हो जाए तो वो रूल चेंज हुआ और उस रूल की वजह से उन स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो गया जिनके पास इस डेट के अंदर, मतलब एग्जाम के बाद की भी वैलिड डेट थी, तो उनको उसका बेनिफिट हो गया। अब यहाँ पे नुकसान क्या हुआ, एक गलत इन्फॉर्मेशन, एक आपका जो है यहाँ पे जिन वीडियोस में बताया गया कि आप रिजेक्ट, आप अपलोड मत कीजिए, आपको ओबीसी का यदि गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो फिर आपका जो है सिलेक्शन जो है रद्द कर दिया जाएगा, आप पे केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, लीगल रिएक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चे ऐसे वीडियोस से दूर रहो, क्योंकि
गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट जो एम्स का रूल है वो कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से चेंज हुआ और इस चीज का बेनिफिट उन स्टूडेंट्स को मिला जिनके इस डेट में बना हुआ था, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ कम गया, क्योंकि इसमें वो स्टूडेंट्स भी इंक्लूड हो गए जिनका 1 अप्रैल से 15 जून के बीच में बना हुआ था, ठीक है। तो बच्चों 1 अप्रैल से पहले था उनके पास ईमेल आया, लेकिन जो 15 जून तक अपलोड हुआ उसके पास ईमेल नहीं आया और उनको उनका बेनिफिट मिला, इसलिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो बच्चों नीचे आ गई, मतलब ज्यादा हाई रैंक पे सीट नहीं मिला। अब यहाँ पे सेकंड राउंड में भी यही देखने को मिलेगा। सेकंड राउंड में ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में वेरिएशंस आने वाले हैं। मैक्सिमम जो वेरिएशन दिखने को मिलेगा, ओके, वो किस में मिलेगा, वो आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चों को जो है वो कट ऑफ में वेरिएशन मिलेगा। तो सेकंड राउंड का कट ऑफ क्या जाएगा, अब यहाँ पे कितनी रैंक तक मिल सकता है, मतलब कितना रैंक तक जो है वो सेकंड राउंड में सीट मिलेगा। फॉर एग्जांपल बात करें जनरल का, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी, आपके पास ये 5 कैटेगरी है बच्चों, ओके। यहाँ पे कितना जो है कट ऑफ जाने वाला है, मतलब जनरल में कितनी रैंक तक जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार कर लेने हैं बच्चों। यदि आपकी रैंक लगभग आपका फर्स्ट राउंड में 1400 मिला, यहाँ पे 2.1 से लेके लगभग जो है वो 2.6 तक, मतलब 2600 तक तैयारी कर लीजिए। इतनी रैंक के अंदर है 2000 तक, ओके। पहले कोशिश की जाएगी यदि 2000 से लेके 2.6, मतलब कंफर्मेशन ये है कि 2000 तक यदि रैंक है तो यहाँ पे चांसेस रहेगा कि 100% सीट मिल जाए। तो इस रेंज के अंदर हो बच्चों, इस रेंज के अंदर हो, मे भी हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ विथ माय एक्सपीरियंस, ओके। तो इतनी रेंज के अंदर है तो ही आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, आपका सेकेंड राउंड में चांसेस रहेगा कि आपको सीट मिल जाए, सेकंड राउंड में चांसेस रहेगा कि आपको सीट मिल जाए, ओके। ये क्लियर। अब ओबीसी एनसीएल में लगभग जो है कितना मिल चुका है, लगभग आप 2700 के आसपास वो आ चुका है कट ऑफ। तो यहाँ पे भी कोशिश कीजिएगा कि 3.4 से लेके 3.5, ओके, मतलब 3.2 से, सॉरी 3.2 से लेके 3.5 के आसपास यदि रैंक है ओबीसी एनसीएल का, क्यों यहाँ पे हाई कट ऑफ पे मिलता है, बट यहाँ पे जो ओबीसी एनसीएल है, ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस है, इनका वैलिडिटी, दोनों का वैलिडिटी है वो इंक्रीज कर दिया गया है, मतलब 1 महीना और बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे वैलिडिटी क्या कर दी, 15 जून 2025। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या हो गया, वो वेरीफाइड हो गया, वैलिडिटी में आ गया, उनको इनका कैटेगरी का बेनिफिट मिल गया। जिन्होंने बच्चों ने अपलोड किया था, जो हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने अपलोड किया, उसका बेनिफिट आपको मिल गया। अब यहाँ पे 3.5 हो गया। ईडब्ल्यूएस में लगभग जो है 4.5 तक आप तैयार करके रखो, 4.5। एससी कैटेगरी में लगभग जो है 10 से 11,000 या 12,000 के आसपास मान लो, मे भी हो सकता है कि वो 13,000 भी चला जाए, लेकिन अप्रोक्स 10 से 12 के बीच में रहने वाला है, ओके। मैक्सिमम चांस रहेगा कि आपका 9, 10, 11 और 12, ये डिपेंड करेगा कितना स्टूडेंट एससी का इस टाइम पे एनरोलमेंट है, इनके बीच में जनरल के कितने बच्चे हैं, एससी के कितने बच्चे हैं, एसटी के कितने, तो वो आपका एनरोलमेंट रहेगा। एसटी की बात करें तो यहाँ पे आपका लगभग 15 से 16,000 के आसपास जो है वो यहाँ पे कट ऑफ जाने वाला है सेकंड राउंड का, ओके। ये एक एक्सपेक्टेड है बच्चों, कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, 100-200 ऊपर भी हो जाए, 100 से कम भी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे जो एक हाई कट ऑफ होती है, हाई कट ऑफ सीट कब मिलता है, ओके, मतलब जिसकी बच्चे की हाई रैंक होती है उनको सीट कब मिलेगा, हाई रैंक पे जो है सीट कब मिलेगा, तो हाई रैंक पे हमेशा ओपन राउंड में सीट मिलता है बच्चों। क्यों ओपन राउंड में क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सेकंड राउंड में जो होता है, सेकंड राउंड में ना अपग्रेड सिस्टम चलता है, मतलब नया कुछ ज्यादा सीट अलॉटमेंट नहीं होता है, अपग्रेड सिस्टम होता है, मतलब जिस बच्चे को जहां मिला है वो उसमें सीट नहीं लेना चाहता है, तो नए बच्चे कम ही एडमिशन प्रोसेस में या कम ही बच्चों को सीट मिलता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि सीट बच्चे छोड़ देते हैं, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते, तो वो सीटें खाली होकर आती है फिर ओपन राउंड में, ओके। तो ओपन राउंड में काफी सीटें खाली आई थी, लगभग लास्ट ईयर भी 250 के आसपास सीट खाली आया था, 1300 सीटों में से 250 सीट खाली आया था, लगभग मान के चलो कि आपका यहाँ पे जो है वो 1000 सीटों पे ही फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में एडमिशन हुआ था, और ओपन राउंड में लगभग 250 सीट खाली आया था, ओके। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट हम बात करेंगे कि आपका नेक्स्ट वीडियो में कि कितना सीट है वो सेकंड राउंड में अप्रोक्स खाली आ सकता है। तो बच्चों पैनिक नहीं होना है, आपको सारी चीजें बता दिया है। इतनी रेंज के अंदर यदि आपकी है तो यहाँ पे आपको चांसेस रहेगा, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का थोड़ा सा कट ऑफ लो रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वैलिडिटी डेट है वो 15 जून 2025 की कर दी गई है। तो बच्चों पैनिक नहीं होना है, आप हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो करते रहोगे तो सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कहीं भी आपको मिस आउट नहीं होंगे, और एक ऑथेंटिक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के साथ ही बच्चों हम वीडियोस लाते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक